इंटरव्यू का एक सबसे खतरनाक और अननोन सच। आपने जैसे ही इंटरव्यू हॉल में कदम रखा उसी वक्त आपका बस अपीयरेंस देखकर, आप लोगों की बॉडी लैंग्वेज देखकर इंटरव्यूअर 70% आप लोगों को उसी जगह पर सिलेक्ट या रिजेक्ट कर देता है। आप में से कितने लोगों को ये बात मालूम थी? मुझे कमेंट करके ज़रूर लिखिएगा। मैं आज से वीडियोज़ की एक सीरीज़ शुरू करने जा रहा हूँ जहाँ पर मैं आप लोगों को सिखाऊंगा कि व्हाट इज़ इंटरव्यू एंड what kind of preparation we have to do as an interviewee। तो बेसिक से एडवांस तक मैं आप लोगों को सिखाने की कोशिश करूंगा कि आई होप आप लोगों का रिस्पांस भी उसी तरीके से मुझे मिलेगा। तो चलिए दोस्तों, इस एकेडमी के इस अगले और वेरी इंपॉर्टेंट वीडियो में आप लोगों का मैं डॉक्टर अमर सोनटक के हार्दिक स्वागत करता हूं। हम लोग आज सीखेंगे बेसिक ऑफ इंटरव्यू। और इंटरव्यू का बेसिक क्या होता है? एक्चुअली द पर्पस ऑफ एवरी इंटरव्यू इज टू सिलेक्ट द प्रॉपर कैंडिडेट फॉर द प्रॉपर पोस्ट, फॉर द प्रॉपर जॉब। और देर आर टू पार्टीज ऑफ इंटरव्यू। कभी भी ध्यान में रखिए, आप लोगों को अगर इंटरव्यू को जीतना है, इंटरव्यू आजकल के ज़माने में सबसे इम्पॉर्टेंट एक्टिविटी रह गई है। आप कॉमर्स फैकल्टी के हो, बीए फैकल्टी के हो, बीएससी के हो या किसी भी स्ट्रीम से आते हो, लेकिन ज़िंदगी में कम से कम एक बार तो आप लोगों को इंटरव्यू ज़रूर देना होता है। और इंटरव्यू देते समय आप लोगों को कौन सी चीज़ें ज़रूरी हो, आप लोगों को क्या क्या वहाँ पर इम्पोर्टेंट है, वो सब कुछ मैं आप लोगों को बताने जा रहा हूँ, शेयर करने जा रहा हूँ। तो आज का हमारा टॉपिक है इंटरव्यू का डॉक्यूमेंटेशन का। लेकिन डॉक्यूमेंटेशन से पहले हम लोग देखेंगे कि इंटरव्यू का प्रिपरेशन कहाँ से स्टार्ट होता है, आप लोगों की मेंटालिटी कैसे रहती है। आपको मैं आगे आने वाले वीडियोस में सिखाने जा रहा हूँ कि इंटरव्यू में बैठना कैसे होता है, सिलेक्शन कैसे होती है, आप लोगों की स्माइल कितनी होनी चाहिए, आप लोगों की बॉडी लैंग्वेज कैसी होनी चाहिए, जवाब देते समय आप लोगों को किसकी तरफ देखना है, किसकी तरफ नहीं देखना है, आप लोगों को कितना टाइम लेना है, सब कुछ सिखाने जा रहा हूँ। या शेक हैंड कैसे करना है, कैसे नहीं करना है। इंटरव्यू के दौरान इंटरव्यूअर के सामने आप लोग जब बैठते हो चेयर के ऊपर, तो चेयर पे कैसे बैठना चाहिए, कैसे नहीं बैठना चाहिए, सभी बातें मैं आप लोगों के सामने एक्सपोज करने जा रहा हूं। तो शायद हो सकता है यूट्यूब पे पहली बार कोई एक ऐसा टीचर आप लोगों को ये सारी बातें सिखाने के लिए जा रहा है। आज शायद मैं जो भी बातें बताने जा रहा हूँ प्रैक्टिकली बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन ना किसी बुक में छपी हुई है, ना किसी ने अब तक लिखी हुई है, ना शायद किसी टीचर ने आप लोगों को बताई होगी। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं इंटरव्यू का सेक्शन। एक्चुअली इंटरव्यू इज़ अ काइंड ऑफ कम्युनिकेशन प्रोसेस वेयर टू पार्टीज वुड लाइक टू टॉक विथ ईच अदर, राइट। तो इंटरव्यू का पर्पज़ क्या है कि मेन पर्पज़ ऑफ एवरी इंटरव्यू इज़ टू सिलेक्ट द प्रॉपर कैंडिडेट फॉर द प्रॉपर जॉब। एंड इन द कम्युनिकेशन स्किल द डेफिनेशन ऑफ इंटरव्यू इज़ जस्ट द कन्वर्सेशन बिटवीन टू पीपल, ऑफिशियल एंड फॉर्मल कन्वर्सेशन बिटवीन टू पीपल। अभी ऑफिशियल और फॉर्मल क्यों कहा मैंने? क्योंकि ये एक फॉर्मल कम्युनिकेशन का सबसे इम्पॉर्टेंट ज़रिया होता है इंटरव्यू। अभी इंटरव्यू में दो पार्टीज होती है, इंटरव्यूअर और इंटरव्यूवी। द पर्सन हु आस्क्स द क्वेश्चन इन इंटरव्यू इज कॉल्ड इंटरव्यूअर एंड द पर्सन हु गिव्स आंसर यू इन द इंटरव्यू इज कॉल्ड इंटरव्यूवी। इंटरव्यूवी का मतलब होता है कैंडिडेट और इंटरव्यूअर का मतलब होता है क्वेश्चन करने वाला या एम्प्लॉयर, जिसे हम लोग एम्प्लॉयर भी कहते हैं। ओके, तो इमेजिन कीजिए आप इंटरव्यू देने जाते हैं पूरी तैयारी के साथ, आप लोगों ने डॉक्यूमेंटेशन अच्छा किया है, आप लोगों की पूरी पढ़ाई हो चुकी है, सब कुछ तैयार है, लेकिन सिर्फ 2-3 मिनट में ही इंटरव्यूअर डिसाइड कर लेता है कि इस कैंडिडेट को सिलेक्ट करना है या रिजेक्ट करना है। शॉक लगा? डियर स्टूडेंट, इंटरव्यू सिर्फ सवाल जवाब नहीं होता है, यह एक पर्सनालिटी टेस्ट, ट्रस्ट टेस्ट होता है। और आज हम जानेंगे इंटरव्यू का असली पर्पस क्या होता है और इंटरव्यू में डॉक्यूमेंट्स भी कैसे अरेंज करने चाहिए, जो कि बहुत सारे स्टूडेंट इग्नोर करते हैं। तो मैं आप लोगों से एक सवाल पूछता हूं कि आप में से कोई भी मुझे सही आंसर दे सकता है तो कमेंट में आप लोग देने का ट्राई करो कि कितने लोगों को लगता है कि इंटरव्यू में आप लोगों का नॉलेज देखा जाता है। मैं आप लोगों को थोड़ा समय देना चाहता हूं। कितने लोगों को लगता है कि इंटरव्यू में आप लोगों का नॉलेज देखा जाता है? बल्कि कम्युनिकेशन की स्टडीज़ ये कहती है कि इंटरव्यूअर विल नॉट बी इंटरेस्टेड इन योर नॉलेज। आप लोगों के नॉलेज में उसे कोई इंटरेस्ट नहीं है, बिकॉज यू हैव ऑलरेडी शोन योर नॉलेज इन योर मार्कशीट। आपने जो मार्कशीट दिखाई ना, उसमें आप लोगों का पूरा नॉलेज वगैरह दिखाई दिया है। नाउ इंटरव्यूअर इज़ इंटरेस्टेड इन योर पर्सनालिटी।
ओके, ही इज़ इंटरेस्टेड इन यूर बॉडी लैंग्वेज, ही इज़ इंटरेस्टेड इन यूर ऑनेस्टी। आप लोगों की बॉडी लैंग्वेज कैसी है, आप लोगों की ऑनेस्टी कैसी है, आप लोगों का बिहेवियर कैसा है, ये सारी बातें इंटरव्यू में चेक होती है। इसीलिए इंटरव्यू को इतना ज़्यादा महत्व दिया गया है। अगर सिर्फ नॉलेज की बात होती तो बस वो क्लास टेस्ट वगैरह, बस वो एक टेस्ट वगैरह लेते, सीईटी जैसा कोई टेस्ट लेते और उसमें जो टॉप आता उसे वो जॉब देते। लेकिन बस टॉप आने से जॉब मिलता है क्या? नहीं, कंपनी को नॉलेजेबल इंसान तो चाहिए ही, लेकिन उसके साथ साथ एक ट्रस्टेबल, एक अच्छा, एक ऑनेस्ट और जिसकी पर्सनालिटी अच्छी हो, ऐसे इंसान को कोई भी कंपनी सिलेक्ट करती है और कोई भी कंपनी ऐसे ही इंसान के खोज में रहती है। इसके लिए ही इंटरव्यू को अरेंज किया जाता है। ओके, तो इंटरव्यू इज जस्ट अ काइंड ऑफ कम्युनिकेशन। अभी बहुत सारे लोगों को लगता है कि इंटरव्यू बहुत डिफिकल्ट होता है और वो लोग मुझे फेल करने के लिए बैठे हैं। ऐसा कुछ नहीं होता है। एज एन इंटरव्यूअर आई एम ऑल्सो टेलिंग यू कि नो वन इज़ देयर टू रिजेक्ट यू, इनफैक्ट वी वुड लाइक टू सिलेक्ट यू। आप लोगों को इंटरव्यूअर मोटिवेट करने का ट्राई करता है, आप लोगों को वो इंस्पायर करने का ट्राई करता है कि आप लोग बोलो, डरो मत, कुछ ना कुछ तो बोलो। आपको बस उसके सामने ऑनेस्टली आपके आंसर प्रेजेंट करने होते हैं। हो सकता है इंटरव्यू में कई बार इंटरव्यूअर जो है वो गलत सवाल पूछे या डिफ़िकल्ट सवाल पूछे, क्या ऐसे दौरान आप लोग चुप बैठते हो या झूठा जवाब देते हो, उसके ऊपर भी निर्भर करता है। मैं अगले आने वाले सेशन में मैं आप लोगों को ये भी सिखाने वाला हूँ कि इंटरव्यूअर ने अगर कोई डिफ़िकल्ट सवाल पूछा तो उसका आंसर आप लोगों को किस तरीके से देना है, ऑनेस्टी से कैसे देना है, सब कुछ बताऊंगा। लेकिन इंटरव्यू क्या है ये तो आप लोगों को पहले ही मालूम होना चाहिए। अगर आप लोगों का इंटरव्यू 2-3 मिनट में ख़त्म हो गया तो ज़्यादा खुश होने की ज़रूरत नहीं है। जितना शॉर्ट इंटरव्यू है आप लोगों के रिजेक्शन के चांसेस उतने ज़्यादा बढ़ते हैं। लेकिन आप लोगों का इंटरव्यू अगर ज़्यादा चल रहा है तो डेफिनेटली आप लोगों के सिलेक्ट होने के चांसेस भी बहुत सारे बढ़ जाते हैं। अभी पहले के ज़माने में फिजिकल इंटरव्यू के लिए बहुत ज़्यादा वेटेज था, बट नाउ डेज एवरी कंपनी वुड लाइक टू अरेंज द इंटरव्यू वाया ऑनलाइन मोड, यानी कि वो ऑनलाइन ही इंटरव्यू ही ज़्यादा लेते हैं। लेकिन ऑनलाइन इंटरव्यू में और फिजिकल इंटरव्यू में इतना ज़्यादा फ़र्क नहीं होता है, क्योंकि ऑनलाइन में भी आप लोगों को कैमरे के सामने बैठकर जवाब देना होता है। आप लोगों की बॉडी लैंग्वेज वहाँ भी चेक होती है, आपकी पर्सनालिटी वहाँ पर भी चेक होती है। तो अगर आप लोगों को लगता है कि बस मेरे पास बहुत सारा नॉलेज है और मैं बहुत होशियार हूँ, मुझे इतने सारे मार्क मिले हैं, 80% है, 90% है, तो मैं कहीं पर भी सिलेक्ट हो सकता हूँ या हो सकती हूँ, तो ये सबसे बड़ी मिसअंडरस्टैंडिंग हो सकती है। क्योंकि इंटरव्यू इज़ नॉट अ जोक, इंटरव्यू इज़ नॉट रैंडम, इनफैक्ट इंटरव्यू इज़ द मैटर ऑफ कंप्लीटली डीप प्रिपरेशन करना पड़ेगा। आप लोगों को बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। आप लोगों को मालूम है कई सारे बच्चे जो है जो कि सीरियस होते हैं, फॉर एग्जांपल एमपीएससी या यूपीएससी रिज़ल्ट के लिए जो एमपीएससी या यूपीएससी की स्टडी करते हैं ना, वो बच्चे देखिए आप लोग, वो घंटों आईने के सामने बैठकर खुद को सवाल करते हैं और खुद से जवाब देते हैं। यानी कि वो अपना फेस देखते हैं कि मैं कैसा दिख रहा हूँ, मेरी चेहरे पे जो बॉडी लैंग्वेज आ रही है या फेशियल एक्सप्रेशन आ रहा है वो बराबर है या नहीं बराबर है, ये सब कुछ वहाँ पर चेक होता है। जितना अच्छा पोस्ट है, हाईली रिप्यूटेड पोस्ट है, उतना ही अच्छा आप लोगों को प्रिपरेशन करना पड़ेगा। अगर आप बस कोई वड़ा पाव का ठेला लगाने के लिए कोई जॉब ढूंढ रहे हो, किसी के हाथ के नीचे काम करने के लिए तो यहाँ पर प्रिपरेशन करने की कोई ज़रूरत नहीं है। लेकिन आप अगर सीए बनना चाहते हो, एमपीएससी क्रैक करना चाहते हो, यूपीएससी क्रैक करना चाहते हो, या किसी अच्छे कंपनी में आप लोग जॉब करना चाहते हो एज ए मैनेजर, सेल्स मैनेजर, चेयरमैन नहीं, एज ए मैनेजर, सेल्स मैनेजर, प्रोडक्शन मैनेजर, सेक्रेटरी, अगर ऐसे हाईली रिप्यूटेड जॉब अगर आप करना चाहते हो तो डेफिनेटली यू शुड प्रिपेयर योरसेल्फ। आप लोगों को खुद को प्रिपेयर करना पड़ेगा और वो प्रिपरेशन हम लोग आज से करने वाले हैं। आप घबराइए मत, आप लोगों का अभी एग्ज़ाम हुआ है, ट्रस्ट कीजिए मेरे ऊपर। मैं आप लोगों को हर हफ्ते एक नया टेस्ट, हर हफ्ते एक नया ट्रिक बताऊंगा। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे डॉक्यूमेंटेशन की। अब डॉक्यूमेंटेशन कैसे करेंगे? अभी डॉक्यूमेंटेशन करने के लिए क्या चाहिए, डॉक्यूमेंटेशन में आप लोगों के ओरिजिनल डॉक्यूमेंटेशन कैसे होते हैं, उसके बाद आप लोगों को जेरोक्स कॉपी या जिसे हम लोग ट्रू कॉपी बोलते हैं, उसकी फ़ाइल लेके जानी होती है या नहीं होती है, वहाँ पर जाकर आप लोगों को आपके डॉक्यूमेंटेशन कैसे दिखाने हैं, वो सब कुछ आप लोगों को अगले वीडियो में मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ। अगर सच में आप लोग इंटरव्यू के इस सेशन में इंटरेस्टेड हो, आप अगर ये मेरा पूरा कोर्स देखना चाहते हो, कोर्स यानी कि आप लोग डरो मत, मैं बस आप लोगों के सामने वीडियो ला रहा हूँ बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। बस आप लोगों को एक काम करना है, मुझे फॉलो करना है, मेरा
चैनल जो है आप लोगों को सब्सक्राइब करना है और वीडियोस को एंड तक देखना है। ओके, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।